हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के भिन्न के गुणा को करना सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहला सवाल दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल में देखो दो भिन्न दिए गए हैं और एक मिश्रित भिन्न दिया गया है, तो इसके गुणा को हमें करना है। और दूसरे सवाल में क्या दिया गया है ना, दूसरे सवाल में एक भिन्न है और एक मिश्रित भिन्न है, इसके भी गुणा को हमें करना है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। देखो, अगर आपको भिन्न का गुणा करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको भिन्न का गुणा करना काफी अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले सवाल में है क्या, सबसे पहले सवाल में है 12/9 गुणा 4.1/5 गुणा 15/7। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बीच में मिश्रित भिन्न दिख रहा है ना, इस मिश्रित भिन्न को हम भिन्न में बदलेंगे, तभी हम गुणा को कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और जो सबसे पहला भिन्न है ना 12/9, उसे वैसे लिखेंगे, उसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने 12/9 का 12/9 लिखा, गुणा है तो हमने यहाँ पर गुणा दिया। अब देखो यहाँ पर 4.1/5 है, तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बटा बनाया, नीचे में 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा। अब देखो इसका जो ट्रिक होता है ना मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलने का, उसका ट्रिक ये होता है कि नीचे वाले संख्या को नीचे में लिखो, फिर हमें क्या करना होता है ना, इसके ऊपर के लिए यानी कि इसके अंश के लिए हमें इसके नीचे वाले संख्या और बीच वाले संख्या को गुणा करना होता है। तो 5 गुणा 4 क्या होगा, 5 चौके 20, और जो भी संख्या ऊपर में है ना, जैसे कि यहाँ पर 1 है, उस संख्या को इसके साथ में जोड़ कर देना होता है। बस बात खत्म। अब अगले स्टेप में हम इसे जोड़ कर देंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा। फिर देखो गुणा है तो हमने यहाँ पर गुणा दिया। अब देखो 15/7 है ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 15/7 लिखा। इसे भी हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अब की बार हम मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदल रहे हैं। तो अगला स्टेप में हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 12/9 है तो हमने यहाँ पर 12/9 का 12/9 ही लिखा। गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा का चिन्ह दिया। अब देखो 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21, तो हमने यहाँ पर 21 लिखा। बटे 5 तो बटे 5 लिखा, फिर हमने गुणा दिया। फिर देखो 15/7 है तो हमने यहाँ पर 15/7 लिखा। देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे। अब देखो ये भिन्न का गुणा में आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मिश्रित भिन्न वाला कोई सीन नहीं है। अब हम भिन्न के गुणा को काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, उसके लिए हमें चेक करना होता है सबसे पहले कि क्या ऊपर नीचे कोई भी संख्या कट रहे हैं क्या। बिल्कुल कट रहे। देखो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कट रहा है 5 और 15, क्योंकि हमें पता है 5 × 5 होता है और 5 × 15 होता है। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है, देखो 7 × 7 7 × 21। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है, यहाँ पर देखो 3 × 9 3 × 3। और कुछ कट रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कट रहा है 3 × 3 और यहाँ पर 3 × 3। तो बचा क्या, ऊपर में बचा 12 × 1 × 1, नीचे में सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचा है। तो अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और जो भी बचा है उसे अच्छे से लिखेंगे। हमने एक बड़ा सा बटा बनाया, देखो ऊपर में बचा है 12 × 1 × 1 और नीचे में बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 × 1 × 1। अब आप इन्हें गुणा करो तो हमारे पास में क्या आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12 और नीचे में आ जाएगा 1। और 12/1 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या को लिखते हैं। तो 12 हो जाएगा सबसे पहले सवाल का आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल में है क्या ना, दूसरा सवाल में है 18/7 गुणा 3.3/6। तो उसके लिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और मिश्रित भिन्न को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। तो हमने भिन्न को छेड़छाड़ नहीं किया, 18/7 को 18/7 लिखा, गुणा है तो गुणा दिया। अब इसे हम भिन्न में कैसे बदलते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक बटा देते हैं, नीचे में 6 है तो हमने 6 लिखा। फिर क्या करते हैं ना, इन दोनों को गुणा करते हैं, 6 और 3 को गुणा करते हैं, 6 × 18, और फिर जो भी ऊपर में उसे जोड़ कर देते हैं। देखो 6 × 18, 18 + 3, 18 + 3 क्या होगा, 18 + 3 हो जाएगा 21। अब की बार हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, देखो ये भी भिन्न में बदल चुका है और ये भी भिन्न है, यानी कि भिन्न के गुणा को करना है। अब देखो कुछ भी कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखो 7 × 7 7 × 21। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है, देखो 6 × 6 6 × 18। तो हमारे पास में बचा क्या, ऊपर में बचा है 3 × 3, देखो 3 है 3 है, तो हमने बराबर का चिन्ह दिया और बटा बनाया। ऊपर में लिखा 3 × 3, नीचे में लिखा 1 × 1, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 × 1। ठीक है, गुणा करो ऊपर वाले संख्या को तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9/1 है तो हमने बटे 1 लिखा। 9/1 का मतलब होता है 9, तो 9 आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर।
इसी प्रकार से हमें भिन्न के गुणा को करना होता है। अभी आपके लिए एक सवाल है, इसी प्रकार से आपको बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सवाल है 4.2/4 गुणा 7/16। अभी आपको इसे खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने भिन्न के गुणा को करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।